अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तकरीर बयान करने से पहले आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिअू खुतुवातिश-शैतान व मन यत्तबि' खुतुवातिश-शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और मेहमान इज़्ज़त और अज़ीज़ साथियों और प्यारे दोस्तों और उस्ताद-ए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं कि बारगाह अज़हरी में दुआ कीजिए कि खालिक़ कायनात मुझे सही बात कहने और पूरे उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज की किन खराबियों से दो चार है, उसके असबाब व जवाब क्या है, उनसे मुकाबला की क्या तदाबीर है, उनको इस मुख्तसर वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सरदस्ते दौरे हाजिर के बाद शदीद फितनों का अजमाला और बात का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, वो असबाब है कि बुनियादी माशरे को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर दिया है, जिनमें सबके अमल करना कराना, गैर मशवरा पर कंधे तावीज़ कराना, गैर शरीय कामों के लिए मन्नत मांगना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखने से नीचे पैजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेपनाह मिलना जुलना, लघु तफरीहात में वक्त ज़ाया करना, रेडियो टेलीविजन पर फ़वाहिशात और हया से उसका मज़ामीन का नशर होना, उनका देखना और सुनना, जुआ खेलना, ताश खेलना और सर खोल कर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजार जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना या देना, सूद लेना या देना, ग़ीबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीब में शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बेहयाई, अलगर्ज हमारे माशरे और समाज में ये सब बीमारियां पैदा हो गई। नौजवान मोहतरम हज़रात, मोहतरम हज़रात, मोहतरम हज़रात, ये भयानक बीमारियां जिनका तज़किरा अजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा है, तौल में न जाते हुए बाशरीत फितरों की वजाहत कर देना चाहता हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वल इतने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म हया का जनाजा निकालकर अयारी और मकारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सलीमा से याद करते हैं। हज़रात, एक दौर था कि गाना बजाना और नाचना, मुंह खोल कर गैरों के सामने बैठना मायूस शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग दर्जन और दर्जे के लोग इस बेहयाई को बुरा यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म ग़ीरत इस बात की इजाजत दे सकती है कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा हॉल है जहाँ मर्दों और औरतों के बाल के बाल नजर आते हैं। शरीफ ज्यादा एक्टरों के फराइज अंजाम देती है, गंदे पेश और कशो अदाकारी में अजनबी मर्दों के साथ निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्म व हया पर रोक पड़ती है, मगर उनके सामने मर्दों और औरतों के गिरवार बैठे होते हैं और उनको खूब दाद देते हैं और खुद ही अपने तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई? मालदार और गरीब सभी इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया है। यही इंसानियत अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा किया जाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मैं गाने बजाने के बिताने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हमें क्या आप उम्मती है और बड़े जोर शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद फिल्में बनाते हैं और देखते हैं। जब सैकड़ों और हजारों छतों पर जब नजर पड़ती है, लानत के एंटीना दिखाई देते हैं जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती है और यूं कहा जाता है कि टीवी देखने से मामलात का इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से हर ताल्लुक के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राह मिलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को उनके फवाइद बयान करके मुनासिब समझा जाता है। मिल्लत इस्लामिया के जियालो जिन फवाइद को शुमार कराया गया है, दूसरी चीजों से भी हासिल किया जाता है, किया जा सकता है। दीन अखबार और वसाइल रेडियो के जरिए ये सब बातें मालूम हो सकती है। याद रखें, टेलीविजन वो खतरनाक शी है जिसके जरिए मर्दों और औरतों, बच्चे और बड़ों के अखलाक खराब होते हैं। घर के तमाम अफराद बेहयाई का मुआयना करते हैं, शर्म हया पर जाती रहती है, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़यात पेश आते हैं। फ़ाहिशी व औरानियत शौहरत की कसरत होती है। बेटा बेटी बहुत साथ, बेटा बेटी एक साथ हो और सभी शौक से देख रहे हो, क्या आपका ज़मीर इस बात को दोबारा कर सकता है कि माँ बाप बेटा बेटी साथ और दामाद एक जगह बैठे हो और सामने बहुतों किनार चुम्मा चाटी चिपटी हो रही हो? यकीनन बाइज़्ज़त इंसान को भी गवारा नहीं कर सकता। मोहतरम हज़रात, इफ़्फ़त रोज़ा नबूवत पाकिस्तान ने जिल्द नंबर 5 में बड़ा दर्दनाक वाक़या बयान किया है। वाक़या जो है कि रमज़ान मुबारक की बात है। अफ्तार से कुछ देर पहले माँ अपनी बेटी से आवाज़ देती है, आओ बेटी अफ्तारी में हाथ मकाओ। बेटी जवाब देती है, अम्मी जान मुझे टीवी पर प्रोग्राम देखना है और प्रोग्राम देखने के बाद काम करूंगी। ये कहकर बेटी छत पर चली जाती है। कमरा में टीवी रखा होता है, कमरा में टीवी रखा होता है, मगर बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती। माँ आवाज पर आवाज देती है, मगर वो एक नहीं सुनती। काफी वक्त गुजर जाता है, घर में तमाम मर्द भी आ जाते हैं, अफ्तारी से फरागत हो जाती है, मगर बेटी कमरे से बाहर नहीं निकलती। माँ दरवाजा खटखटाती है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। माँ का दिल डर जाता है। वो उसके बाप और भाइयों को बुलाती है, वो सब हाजिर होते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं क्या जमीन पर लड़की जमीन पर औंधी पड़ी होती है और मर चुकी होती है। सबके सब उसको जमीन से उठा कर थक जाती है, मगर वो नहीं उठती। अचानक किसी के जहन में बात आती है कि टीवी को उठाया जाए, तो लड़की भी उठ जाती है। बस फिर तो ये होता है कि टीवी को उठाया जाता है और लड़की भी उठ जाती है, वरना उसको कोई उठा नहीं सकता। आखिरकार टीवी समेत लड़की को नीचे लाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और चारपाई पर लिटाया जाता है और चारपाई को उठाना चाहते हैं और वो भी नहीं उठती। फिर वही तकबीर को रोई कर लाई जाती है कि टीवी को उठाकर कब्रिस्तान ले जाते हैं, लड़की को दफन कर दिया जाता है और टीवी को घर लाना चाहते हैं। जैसे जुई टीवी उठाते हैं, मैयत दोबारा कब्र से बाहर आ जाती है। सबके सब हैरान है, परेशान का आलम है, हर तदबीर नाकाम है। आखिरकार टीवी समेत लड़की को दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, जिगर पर हाथ रख के फैसला करो कि उस लड़की का अंजाम क्या हुआ होगा। एक नहीं मुद्दत वाक़यात आपके सामने रुनमा हो चुके हैं, जो हम सब के वास्ते इबरत का पैगाम है। ये वाक़या हमें यूं बता देना चाहती है कि टीवी इंसानियत के दुश्मन है, टीवी ख्वाहिश व औरानियत है, टीवी तबाही बर्बादी है, टीवी से ज़िनाकारी व बदकारी आम होती है, टीवी से आयारी व टीवी से आयारी व नकारी व बदकारी आम होती है, टीवी से शर्म हया का खुलासा निकलता है। टीवी से दुनिया आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद होती है। टीवी से खुदा और उसका रसूल नाराज होता है। टेलीविजन की बदौलत नस्ल जल्दी टेलीविजन की बदौलत नस्ल जल्दी पक गई। गांव का बच्चा बालिग नजर आने लगा है। मयारे जिंदगी के उठाने का शौक में, मयारे जिंदगी का उठाने के शौक में किरदार पस्तियों को नीचे गिरा दिया। मोहतरम हज़रात,
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।